वेलकम स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर अपने एनईपी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो बायोकेमिस्ट्री पार्ट्स है, हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स, इनमें से एग्जाम में जो बीएससी के एनईपी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम है, इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ मेरी कोशिश है कि जो स्ट्रक्चर बायोमॉलिक्यूल्स के हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एनईपी एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन भंडारण के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख अंग हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर साइट्स फॉर द ग्लाइकोजन स्टोरेज? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं मसल्स एंड बोन, बोन विद लीवर, किडनी एंड लीवर, स्केलेटन मसल्स। तो इन चार ऑप्शंस में जो हमारा बेस्ट ऑप्शंस होता है, ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन होता है हमारा एनिमल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, और ये स्टोर होता है हमारा स्केलेटन मसल्स एंड लीवर में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का फार्मेशन होता है, ग्लाइकोजन से फार्मेशन होता है अलग अलग डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल से। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है? ऑप्शन है ए इंटेस्टाइन, बी ब्रेन, सी लंग्स एंड डी लीवर्स। तो सही आंसर है ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है लीवर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है उसका आणविक सूत्र क्या है? तो जैसा हमको पता है कि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड्स होता है, कितना 6 कार्बन मोनोसैकेराइड्स होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है C6H12O6। सो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 1। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका CnH2nOn होता है फार्मूला, और जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसका CnH2ON-1। So B option is the formula for the polysaccharides, and for the glucose the option A is the correct answer। तो A नंबर पर हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? तो जैसे डेफिनेशन है, सरल कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिक यूनिट्स होते हैं जिनका आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो जो भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, पॉलीसैकेराइड्स, ऑल ऑफ द अबव है। तो पॉलीसैकेराइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों होते हैं। लेकिन अगर सिंपलेस्ट पूछा जाता है तो हमारे पास ऑप्शन आता है, सिंपलेस्ट में ऑप्शन आता है ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि फर्दर फ्रक्टोज भी बॉडी में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनाता है। अगला ऑप्शन है, पॉलीसैकेराइड्स में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? पॉलीसैकेराइड कंटेन बॉन्ड्स। ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, वंडरवाल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होती है उनमें मोनोसैकेराइड्स चेन के बीच में जो ऑप्शन जो बॉन्ड्स होता है वो होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च कौन से बायोमॉलिक्यूल्स कैटेगरीज में आता है? तो जैसे लास्ट टाइम डिस्कशन में बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में आता है स्टार्च, कौन से कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला आंसर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड होता है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन है RNA, क्रोमोसोम, DNA, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल वर्ड्स में कार्बोहाइड्रेट्स ही है जो हम लोगों को एनर्जी देती है। तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सारे मॉलिक्यूल्स इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। लिपिड, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, इन सब में होता है। बट जो अमीनो एसिड्स, यूरिया, लिपिड्स होते हैं, इनमें इनके अलावा भी नाइट्रोजन, फास्फेरस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बट जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ यही तीनों पाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन एज ए बायोमॉलिक्यूल्स, इंसुलिन क्या है? पॉलीसेकेराइड है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन्स होता है जो लैंगरहैंस पेंक्रियास की लैंगरहैंस कोशिकाओं से निकलता है, और ये ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज का जो है उसका रेगुलेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंसुलिन इज ए प्रोटीन, इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, विच इज ग्रुप ऑफ एंड प्रोडक्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कौन सा समूह कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो जैसा हमको पता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अंतिम उत्पाद उनका मोनोहाइड्रेट्स होता है। तो जिस ग्रुप में मोनोहाइड्रेट्स होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो हम आंसर देखते हैं। पहला नंबर सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। यहाँ पर सुक्रोज और माल्टोज दो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, तो ये सही ऑप्शन नहीं होगा। अगला गैलेक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, यहाँ माल्टोज है इस ग्रुप में, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगला है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। इस ऑप्शंस में तीनों मोनोसैकेराइड्स हैं, तो ये वाला ऑप्शन, सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। इसमें सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद यही आपको प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलेजन्स कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं? कोलेजन्स आर एंजाइम्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोटीन्स। तो कोलेजन्स बॉडी में पाए जाते हैं, मसल्स में पाए जाते हैं। कोलेजन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स, फाइबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन फाइबर, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ओलिगोसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में कौन से आते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड ऐसे आते हैं। तो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों पॉलीसैकेराइड्स हैं। आंसर नंबर सी, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों ओलिगोसैकेराइड्स हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन्स क्या हैं? एज ए बायोमॉलिक्यूल्स ये मोनोसैकेराइड्स में नहीं आते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स में भी नहीं आते हैं, ये आते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स में। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन्स ये सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेसिथिन व सिफेलिन हैं। तो लेसिथिन और सिफेलिन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं? ये दोनों फास्फोलिपिड्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो फास्फोलिपिड्स किस ऑप्शंस में है? ये ऑप्शन नंबर ए में है। लेसिथिन एंड सिफेलिन दोनों मेन फास्फोलिपिड्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की जरूरत शरीर में मुख्य रूप से होती है। प्रोटीन्स आर मेनली रिक्वायर इन द बॉडी फॉर ग्रोथ, सेल एंड टिश्यू रिपेयर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो ये ग्रोथ के लिए भी रिक्वायरमेंट होते हैं और सेल और टिश्यू की रिपेयर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द प्रोटीन बॉडी में क्या काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल शुगर का क्या नाम होता है? तो जैसे कॉमन नाम टेबल शुगर को हम केन शुगर्स के नाम से भी जानते हैं। माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो सुक्रोज होता है उसी को केन शुगर या टेबल शुगर्स के नाम से जाना जाता है। जो हम डेली रूटीन में रोज शुगर यूज करते हैं वो सुक्रोज ही होता है। एक ओलिगोसैकेराइड्स होता है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स होते हैं। इसी तरह से जो आपका माल्टोज होता है, माल्टोज जो होता है इसको आप माल्ट शुगर बोलते हैं, इसको आप केन शुगर बोलते हैं। अगर लैक्टोज होता है तो लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। तो एक कॉमन नाम है, इन तीन नाम में से कोई एक हर बार पेपर्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी अमीनो अम्लों को छोड़कर समान संरचना होती है अमीनो एसिड्स की। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स आर सेम एक्सेप्ट वन, दैट वन इज लाइसिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन और एलानिन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट।
प्रोलीन। प्रोलीन में क्या होता है, प्रोलीन में सेंटर कार्बन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में न रख के इमिनो एसिड्स कहा जाता है प्रोलीन को। प्रोलीन को इमिनो एसिड्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, विच वन इज द इमिनो एसिड, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच वन इज नॉट प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो दोनों तरह से भी क्वेश्चन पूछा था। अगर इमिनो एसिड का नाम भी पूछ रहे हैं तो भी प्रोलीन लगेगा, और अगर स्ट्रक्चर जो अमीनो एसिड की तरह नहीं होता तो भी प्रोलीन लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन किया है। सो थैंक फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू एंजॉय तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस तरह से वीडियो बनाने में जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग ऐसा ही कीजिए। और जैसा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस समय एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, या स्टार्ट हो रहे हैं, या स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरी कोशिश है मैं प्रॉपर वीडियो जो आपकी नॉलेज वाले लॉन्ग वीडियो थे टॉपिक पे, उनको बनाने की जगह पहले कुछ जो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूँगा। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, बाय बाय।